सज्जनों, आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी पेपर 1 का, जिसका भी लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है, उसके लिए यह क्वेश्चन है जो पिछले 20/8/2023 को पूछा गया था। तो हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण समान व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार है, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होती ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल है। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठी को स्वच्छ रखे, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करे। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। तो हम लोग इस गद्यांश को पढ़ लिए और बारी बारी हम लोग जो है अब क्वेश्चन पर जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। पहला क्वेश्चन, और ये नेगेटिव क्वेश्चन है। तो एक में है संस्कृति, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है दया और चौथा है स्वार्थ। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा दया, जो इस काव्यांश में जो है मैच नहीं करता है। तो इसका सही आंसर दया हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 92। तो 92 नंबर का क्वेश्चन है, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है। इसका अर्थ जो है न क्या है? हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है। दूसरा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है। तीसरा, अज्ञानी व्यक्तियों बुराइयां फैलाती है। चौथा, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड। तो इसका सही आंसर सेकेंड पर हम लोग क्लिक करते हैं। अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती है, ये सही बात है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, सुख दुख का कारण है। सुख और दुख का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म, जो 2 नंबर में इसका आंसर छिपा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 का क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? तो पहला है पुरुषार्थ, दूसरा है सुख भोगना, तीसरा है सुख भोगना, दूसरा है दुख भोगना, और तीसरा है सुख भोगना, और चौथा है सफाई करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद 95 का क्वेश्चन है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखे से तात्पर्य है, मतलब अपने मन का जो हमारे मन के अंदर जो आत्मा परमात्मा जो भी है उसको जो है न स्वच्छ रखे से इसका जो है न अर्थ क्या है। मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना, मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। पहला, मन से बुरे भावों का निष्कासन करना, मतलब मन में जो है न कोई भी गंदगी नहीं रखना है, मन से बुरे भावों को निष्कासन कर देना है, मतलब बाहर कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। हमारा जो जीवन है इसका जो है न मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पहला है ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना, ईर्ष्या से ऊपर उठना, ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 97, स्वार्थ का विलोम है। हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, ये विलोम शब्द उसी को बोलते हैं, अपोजिट शब्द उसी को बोलते हैं, विपरीतक शब्द उसी को बोलते हैं, उल्टा शब्द उसी को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर पर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ का उल्टा हो जाएगा निस्वार्थ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 99 कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। ज्ञान अज्ञान ये तो युग्म है, अंधकार अंधेरा, शुद्ध अशुद्ध ये भी युग्म है, सुख दुख ये भी युग्म है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंधकार अंधेरा। भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 100 सेंचुरी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक में ये जो हमारा एक कविता जो यहाँ दिया गया है काव्यांश, हाँ इसे पढ़ करके इसके अनुसार हमें आंसर करना है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। मतलब ये एक तरह से काव्यांश अगर देखा गया तो ये एक स्त्री पर जो है ये काव्यांश लिखा गया। तो हम लोग अब बारी बारी इसका जो है क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 100 का, कविता का मुख्य स्वर है। कविता जो है इसका जो है मेन मुखड़ा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री शक्ति। स्त्री के अंदर जो शक्ति छिपा हुआ है उसे जगाने का कार्य कर लग रहा है इस काव्यांश में है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 101। तो 101 में है, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश डैश है। पहला है नगण्य, दूसरा है अप्रासंगिक, तीसरा है औसत और चौथा है संज्ञान योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान योग। इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान योग। फिर हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, स्त्री के लिए
किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्क में जो भी नेगेटिव जो है आधारित क्वेश्चन है उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है नेगेटिव क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। तो 103 में है, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। निर्माणकारी मतलब कोई भी कार्य को निर्माण जो है करना, शुरुआत करना, ये शक्ति कविता मतलब कौन सा सेंटेंस जो है लग रहा है कि ये कविता लिखा गया है। तो जननी हो संपूर्ण जगत की, दूसरा है कमज़ोर न समझो, तीसरा है युग निर्माण तुम्हें करना है, चौथा है आज़ादी की खुदी नींव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, युग निर्माण तुम्हें करना है। इस कविता में स्त्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कहा गया है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन है, कविता के अनुसार स्त्री को मतलब क्या कहा गया है। तो पहला है स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, दूसरा है जननी के रूप में ही रहना होगा, तीसरा है गौरव गान करते रहना होगा, और चौथा है पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पहला। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला है रूपक, दूसरा यमक, तीसरा अनुप्रास, चौथा उपमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। तो 3rd नंबर पर हम लोग इसे क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये काव्यांश का जो भी क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो 106 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। जो अध्यापिका है वह छोटे छोटे बच्चे को नई शब्दावली कोई भी वर्ड से जो है परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है। तो पहला है अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए, दूसरा है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे, अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। याद करना ये सब भी सब एक नेगेटिव जो है ना आंसर है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों को अर्थ बताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। अर्थ हमें बच्चों को ट्रांसलेट करके समझाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर। तो 107 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा सीखना किससे संबंधित है। भाषा जो बच्चे सीखते हैं वह किससे जो है न संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 107 का जो है न सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 107 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। तो हम लोग 3 नंबर पर जो है क्लिक करेंगे, कौशल। सही आंसर हो जाएगा कौशल।
फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। तो 108 नंबर का उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, स्व निरीक्षण। स्वयं के बारे में चर्चित हो रहा है, स्वयं निरीक्षण। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 का। तो 109 में है 109 में है कक्षा 2 के विद्यार्थियों की एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? पहला है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, दूसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तीसरा है विभिन्न दर्शनग्राही और चौथा है सर्वे भाषिक। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, समग्र भौतिक के प्रक्रिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 110 में हमें जो है मिलान करना है। 110 नंबर में हमें मिलान करना है। पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए? तो ए में है अनुमान, दूसरा है निष्कर्ष, तीसरा है संदर्भ से। तो इस सब को हमें जो है ना मैच करना है। थोड़ा इसे हम लोग जो है ना छोटा कर लेते हैं ताकि सभी अक्षर जो है ना दिख पाए। तो अनुमान, निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पठन, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। तो इसे जो है ना हमें मिलाना है, सभी को जो है ना मिलान करना है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है ना आंसर पे ही चले जाते हैं। आप लोग जो है ना मिलान कर लीजिएगा। तो 110 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4। 110 का हो जाएगा 4 नंबर। 4 में हो जाएगा ये 4 नंबर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। 111 विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? पहला है पृष्ठ पोषण फीडबैक, दूसरा है पठन आकलन, तीसरा है सहपाठी आकलन और चौथा है स्व आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। तो 112 नंबर का क्वेश्चन है मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं इससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका सीधा जो है आंसर पर जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
जब मैं गति बोधक तरीकों से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है और याद रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तो ये सही बात है। भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, जो ए सही है परंतु आर गलत है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 114 नंबर। तो 114 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 5 का मंजित अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करती है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह है कि मंजित जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। इसका मतलब मंजित को हर चीज़ जो है ना वह मालूम है, वह जो है ना जानकार है, वह जो है ना होशियार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, उपयोगितावादी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 115 नंबर। 115 नंबर का क्वेश्चन है, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी व्यक्ति से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। जो सही बात है उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाना होता है। तो पहला है व्यवहारवाद, दूसरा है रचनावाद, तीसरा है बहुभाषावाद, चौथा है सहजवाद, प्राकृतिकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, व्यवहारवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पर जाएंगे। 116 नंबर का क्वेश्चन है, कौशल के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता है। हम लोग डायरेक्ट जो है आंसर पर जाएंगे। तो 116 का आंसर है 3। 116 का सही आंसर हो जाएगा 3। 116 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे 117 नंबर। 117 नंबर का क्वेश्चन है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नई विचारों से परिचित करवाती है और बच्चों भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर इसका सही आंसर है स्वभाषिक पठन। स्वभाषिक पठन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर। 118 नंबर का क्वेश्चन है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर जो है ना अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हम लोग जाएंगे 1 पर, अधोमुखी। अधोमुखी
ठीक है, अधोमुखी बॉटम ऑफ उपागम। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर का। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन: ध्वन्यात्मक के वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पर जाती है। तर्क में है, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आवश्यकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये गलत है परंतु आर सही है। ये जो है जो अभिकथन है वो गलत है। ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता को मंद पड़ जाता है, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जो 120 नंबर का क्वेश्चन है। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय पराय या आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 नंबर का पहला। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएँ अधिक हो। तो आज का क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। फिर से हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन जो है ज़रूर लेकर आए। तब तक के लिए आप इस तरह से जो है ना डिजाइन दे दीजिए, फिर उसके बाद ऐसे कर दीजिए, फिर उसके बाद लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गुड नाइट।